21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद पूरे देश भर का संपूर्ण एससी एसटी समाज कर रहा है। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं। मेरे जो और साथी हैं, भीम सैनिक हैं, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी का नमक खाया है, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। बहन मायावती जी अपना फर्ज निभा रही हैं। हर एक व्यक्ति सुबह उठ के शाम तक भारत बंद 21 अगस्त पर पूरी मेहनत करता है। रात रात भर भी मेरे भीम सैनिक, मेरे साथी, मेरे दिल के प्यारे, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे भीम सैनिक पूरी मेहनत कर रहे हैं। और बीजेपी का खाया है जिन लोगों ने, उनसे बीजेपी हिसाब मांग रही है। बीजेपी कह रही है कि भारत बंद को रोको। देखिए, कुछ लोगों ने समाज को मूर्ख समझ लिया है और वो ये सोचते हैं कि समाज के लोग उन्हीं के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचेंगे, जबकि सच्चाई ये नहीं है। 21 अगस्त को पूरे भारत का समस्त एससी एसटी समाज जब भारत बंद कर रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या समस्या है जिस व्यक्ति को समाज के साथ खड़ा होना चाहिए, वही व्यक्ति अब कह रहा है कि वह समाज का ठेकेदार है, समाज का बाप बन रहा है। यह बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। सच्चाई लोगों को समझनी पड़ेगी और वो सच्चाई ये है, लोग ये समझते हैं कि जनता उसके पीछे है। ये सच नहीं है। सच ये है कि बीजेपी का पैसा उसके पीछे है, आरएसएस के नोट उसकी झोली में हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी ने एक पार्टी बनाई थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसने दूसरी पार्टी क्यों बनाई, और बना भी ली तो बहन मायावती जी को बोलते हैं कि आप रिटायर हो गए हो, आप आराम करो। उनका काम है सिर्फ टांग पकड़ के खींचना, पतंग की डोर की तरह। कल तक वो बहन मायावती जी को टारगेट करते थे, आज वो नवाब सतपाल तंवर को भी टारगेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नवाब सतपाल तंवर आप रिटायर हो गए हैं, अब आप आराम कीजिए। उसको खतरा भारत बंद से नहीं है, उसको खतरा नवाब सतपाल तंवर से है। उसको डर नवाब सतपाल तंवर से है। उसको मालूम चल गया कि उसकी दुकानदारी चलने वाली नहीं है अब, क्योंकि गुरुजी आ गए हैं मैदान में। और जब गुरुजी मैदान में आ जाते हैं तो शिष्य का यह फर्ज होता है कि शिष्य या तो आराम से चुप बैठ जाए, कोई प्रतिक्रिया ना दे, या फिर सहयोग करे कि मेरे गुरुजी हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको सहयोग करता हूं। उनको सोचना चाहिए 21 अगस्त को एक इतिहास लिखा जा रहा है, और बहुत ही बड़ा इतिहास लिखा जा रहा है। और यह भी याद रखा जाएगा कि जब 21 अगस्त को इतिहास लिखा जा रहा था, तो यह महानुभाव बीजेपी के दलित आरक्षित सांसद क्या कर रहे थे, यह इतिहास में दर्ज हो गया है। और जवाब यह आएगा, यह बताएगा, समाज बताएगा, समाज के बच्चे बताएंगे, आने वाली पीढ़ी बताएगी कि जब 21 अगस्त भारत बंद हो रहा था और इतिहास लिखा जा रहा था, उस वक्त यह व्यक्ति अलग अलग नई नई तारीख की घोषणा करने में लगा हुआ था। खुद के ऊपर दंगे के दाग लगे हुए हैं। नवाब सतपाल तंवर ने अपना फर्ज पूरा किया, उसको बचाया, छत दी, पैसा दिया, लाखों रुपया दिया।
कपड़े, आटा, दाल, चावल क्या नहीं मैंने उसके घर भिजवाया। मैंने अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया और आज मेरा अहित कर लो भाई, मुझे आपसे आपत्ति नहीं है। तुम मेरा कितना ही अहित कर लो, लेकिन मेरे समाज को तो बख्श दो। तुम बेशक मेरे बारे में कितना ही बुरा प्रचार कर लो, लेकिन ये 21 अगस्त का भारत बंद तो समाज कर रहा है ना। हम नहीं कहते कि आप साथ आओ, आप कम से कम चुप तो बैठ सकते हो ना, या चुप बैठने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। भाई मैं कहूंगा इस बात को कि बीजेपी का खाया है तो भाई चुकाना तो पड़ेगा। जो बीज बोए हैं भैया, वो फसल जो उगी है काटनी तो पड़ेगी। अब बीजेपी से आपने इतना रुपया खा लिया तो बीजेपी तो मांगेगी ना हिसाब कि ये दलित लोग जो है ये कर रहे हैं भारत बंद 21 अगस्त को, तुम क्या कर रहे हो, इनको रोको ना। इसीलिए 1.5 करोड़ रुपए बीजेपी के दलित आरक्षित सांसदों को दिया गया। 11 करोड़ रुपए उनके ऊपर एक ठेकेदार नियुक्त करके उस ठेकेदार को दिया गया। उससे पहले मुझे यह बताओ कि यह बंदा कहां कहां नहीं बिका। मैं क्या क्या गिनती करवाऊं आपको। तेलंगाना का केसीआर, उससे ये बिका। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, उनसे ये बिका। उनके पैरों में पकड़ के नाक रगड़ी भैया, उनके पैरों में पड़ के नाक रगड़ी भैया। बलराज कुंडू है, हरियाणा से विधायक हैं, उनसे ये बिका। पप्पू यादव से ये बिका। अखिलेश यादव के सामने धाए मार मार के रोया और बिका। कितनी गिनती करवाऊं, कहां कहां नहीं बिका बताओ। और जो ये उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ना, ये ज्यादा लोग नहीं है, ये समाज नहीं है। जो ये बहन मायावती जी को गलत बोलते हैं और जो सतपाल तंवर को गलत बोलते हैं, ये समाज नहीं है। समाज बहन जी को बहुत प्यार करता है, नवाब सतपाल तंवर को भी बहुत प्यार करता है। त्याग किया है हमने, माननीय बहन जी ने भी त्याग किया है, सतपाल तंवर ने भी त्याग किया है। सतपाल तंवर का त्याग तो माननीय बहन जी के त्याग के सामने कुछ नहीं है, फिर भी मैं इस बात को कहता हूं। लेकिन जो ये गलत कमेंट और पोस्टें करते हैं ना, ये वो तमाम तरह की बातें फैलाते हैं कि 21 अगस्त को नहीं करेंगे ये लोग भारत बंद, ये बोल, उनसे बीजेपी हिसाब मांग रही है। बीजेपी कह रही है कि भारत बंद को रोको, रोको, भारत बंद को रोको। और भाई मजबूर आदमी करेगा नहीं तो क्या करेगा बताओ। मजबूर आदमी बीजेपी का खाया हुआ है तो बीजेपी तो खून पसीने समेत ऐसे निकाल लेगी जिससे कोल्हू के बैल से निकाला जाता है ना, ऐसे ऐसे निकाल लेगी। इसीलिए कहता हूं कभी बिकना मत, और अगर बिक गए हो तो समाज का ठेकेदार मत बनो, समाज का बाप मत बनो। आप चुप बैठ जाओ, कोई प्रतिक्रिया मत दो, उसी में आपकी भलाई है। ये आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी दे मारी है, सोचो क्या होगा अब तुम्हारा। तुम तो समाज के खिलाफ चले गए, जो बोए हैं वो तो काटने पड़ेंगे। 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद संपूर्ण बहुजन समाज, समस्त SC ST के लोग कर रहे हैं, लाखों संगठन संस्थाएं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप उनके बाप हो। आपको ये डर लगा कि अब गुरुजी मैदान में आ गए हैं, तुम्हारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। मैंने कहा था मेरे रास्ते में पैर मत अड़ाना, टांग मत अड़ाना, तुमने फिर वही काम किया। आप इस समाज को मूर्ख समझते हैं कि जैसे आप कहेंगे वैसे चलेगा, अंधे कुएं में छलांग लगा देगा। मुझे मालूम है कि आप कितने पानी में हैं, मेरी जुबान
खुल गई तो तहलका मच जाएगा पूरे देश भर में। लेकिन मैं बाबा साहब अंबेडकर का बच्चा हूं। मैं ये मानता हूं कि अगर मेरा छोटा भाई, मेरा शिष्य अगर गुनहगार हो गया है तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूं। जब 21 अगस्त को पूरा समाज भारत बंद कर रहा है तो तुम ये अलग से जो तारीखें घोषित कर रहे हो, इससे साबित हो चुका है कि आपने पहले भी बांटा था, आप आज भी बांट रहे हो। चोर चोरी से चला जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। आपकी ये बहुत भारी गलती का खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। और ये समाज जैसे सर पे बैठाया ना समाज ने, वैसे यूं उतार के पटकेगा। क्या होगा तुम्हारा? मुझे तुम्हारी चिंता है, सुधर जाओ। मैंने तुम्हें रोटी दी है इसलिए मुझे चिंता है। तुम्हारी शान है ना, शान, वो भी मेरे पास रखी है, ले जाओ, कभी आओ, कटी हुई रखी है भाई, ले जाओ। समाज ने प्यार दिया, पैसा दिया और बीजेपी के हाथों बिक गए। एक एक बीजेपी के दलित आरक्षित सांसदों को बीजेपी ने 1.5 रुपया दिया और उनके ऊपर जो व्यक्ति ठेकेदार नियुक्त किया गया उसको 11 करोड़ रुपए दिया गया। कहां ले जाओगे इतना पैसा? लालच बुरी बला है। बचपन में पढ़ा नहीं था क्या? या कभी स्कूल नहीं गए? स्कूल के पीछे से घूम फिर के आ जाते थे घर पे। कुछ तो शर्म करो। समाज को बांट रहे हैं आप। पतन हो गया भैया आपका, पतन हो चुका है आपका। मैंने कहा था, समझाया था, बोला था। और पहले मैंने बहुजन समाज को भी आगाह कर दिया था कि ऐसा होगा। बीजेपी 1.5 करोड़ रुपए दे रही है, 11 करोड़ रुपए एक ठेकेदार को दे रही है 21 अगस्त भारत बंद को बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए। चेले चपटे चमचों को मैदान में छोड़ दिया गया है। पूरा बताया था ना मैंने, वही हुआ ना? हुआ ना? वही हुआ ना? ये जो गलत कमेंट जो करते हैं ना ये, और जो तथाकथित ठेकेदार की बात को आगे पहुंचाते बार बार दूसरों के पोस्टों पे जाके कमेंट करते हैं, ये समाज नहीं है। ये जो पोस्ट करते हैं गलत, बहन मायावती जी का विरोध करते हैं, सतपाल तंवर का विरोध करते हैं, ये समाज नहीं है। ये वो 50-60 लोग हैं जिनको इस तथाकथित ठेकेदार ने अपने एजेंट के रूप में छोड़ा हुआ है, जिसको आईटी सेल का रूप दिया हुआ है 50 से 60 लोगों की। कुछ यूट्यूबर पकड़ रखे हैं, कुछ फेसबुकिये पकड़ रखे हैं, कुछ इंस्टा पर रील बनानी पकड़ रखे हैं। इनसे जो इनकम होती है ना यूट्यूब फेसबुक से, इस इनकम को ये आपस में सबको बंटवा देता है, हड्डी फेंक देता है। ये जो यूट्यूब से फेसबुक से इनकम होती है ना, इसको ये आपस में बांट देता है और टुकड़े फेंक देता है यूट्यूबर और फेसबुक के आगे। फेसबुक ये यूट्यूबर चट 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 उन टुकड़ों को खाते हैं और कमेंट करते हैं सतपाल तंवर के खिलाफ, बहन मायावती के खिलाफ, और उसको बताते हैं समाज का राजा, मसीहा और तमाम तरह के टैगलाइन। लेकिन मैं कहूं ना मेरी जुबान बुरा मान जाएगी भाई, लेकिन मैं फिर भी शांत ये रहता हूं कि ये मनुवादी लोग मजाक उड़ाएंगे भाई, इस वजह से। खैर जो भी है, 21 अगस्त को सफल बनाओ भाई। जय भीम।